दोस्तों, प्राचीन काल से ही जानवर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बने रहे हैं और यकीन मानिए मुझे दुनिया के अलग अलग जानवरों के बारे में जानना बेहद पसंद है। दुनिया में कुछ ऐसे ही बेहद अजीब तरह के जानवर भी होते हैं जिनमें आम जानवरों की तरह शरीर पर बाल या फर होते हैं और जो इंसानों की तरह ही अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी मैं कुछ बहुत ही अजीब तरह के जानवरों के बारे में बात करने वाला हूँ। 3-toed स्लॉथ। आज की वीडियो का पहला सबसे अजीब जानवर दुनिया के सबसे घने जंगलों में पाया जाता है। बेहद धीमी गति से चलने वाला लेकिन बेहद सुंदर 3 पैरों वाला ये जानवर बेहद लुप्त माना जाता है। हाल ही की स्टडी के अनुसार ये प्रजाति दुनिया में 100 से भी कम मात्रा में पाई जाती है। ये विशेष तरह की प्रजाति पैनमा आइलैंड से थोड़ी ही दूर एक द्वीप पर पाई जाती है। 3 पैरों वाला ये जानवर दुनिया में सिर्फ 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहला तो इसकी धीमी गति। जी हाँ दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, इसकी चलने की गति बेहद धीमी है। ये 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 0.15 मील का ही सफर तय कर पाता है। इसी वजह से जंगल में ये ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करते। पेड़ों पर चढ़ने के लिए ये अपने 3 पंजों का ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं 3 पंजों की सहायता से ये काफी लंबे समय तक ऊंचे पेड़ की टहनियों पर आसानी से लटके रह सकते हैं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इनकी मौत के बाद भी ये पेड़ की टहनी से चिपके रहते हैं। नॉर्दर्न हेयरी नोज्ड वॉम्बैट। आज की वीडियो का दूसरा सबसे अजीब जानवर है नॉर्दर्न हेयरी नोज्ड वॉम्बैट। 3-toed स्लॉथ की तरह इस प्रजाति को भी बेहद लुप्त माना जाता है। एक स्टडी के अनुसार ये प्रजाति दुनिया में केवल 115 की संख्या में ही पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन जंगलों में पाई जाने वाली इनकी 3 प्रजातियों में ये सबसे बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इसका आकार बेहद छोटा होता है और इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल भी होते हैं। मेरा यकीन मानिए, ये सिर्फ और सिर्फ खुदाई के लिए बने हैं। इनके पैरों के नाखून बेहद नुकीले और शक्तिशाली होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो धरती में गड्ढे खोदने के लिए करते हैं। एक अकेला वॉम्बैट 100 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा आसानी से खोद सकता है। नॉर्दर्न हेयरी नोज्ड वॉम्बैट के बारे में बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इनकी पोटी का आकार रेक्टेंगुलर होता है और शायद ये अपनी पोटी से ही अपना एरिया भी बांटते होंगे। रेड क्रेस्टेड ट्री रैट। तीसरा सबसे अजीब और दुर्लभ जानवर है रेड क्रेस्टेड ट्री रैट। ये भी इन दोनों जीवों की तरह ही लुप्त माना जाता है। ये प्रजाति इतनी लुप्त मानी जाती है कि लगभग 113 सालों तक इसे किसी ने देखा तक भी नहीं था। रेड क्रेस्टेड ट्री रैट कोलंबिया में पाया जाता है, लेकिन 1898 के बाद से लगभग 113 साल बाद इसे पहली बार देखा गया था। इसका आकार भी आमतौर पर पाए जाने वाले किसी बड़े चूहे के जैसा ही होता है। इसके पूरे शरीर पर लाल रंग के बाल होते हैं और पूंछ का रंग काला और सफेद होता है। इसे कोलंबिया के नेचर रिजर्व में काम कर रहे एक जोड़े ने देखा था। कोलंबिया नेचर रिजर्व एक ऐसी जगह है जो सिर्फ और सिर्फ दुर्लभ तरह से पाई जाने वाली प्रजातियों के लिए बनी है। ये जीव इतना दुर्लभ है कि इसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में भी किसी को नहीं पता, लेकिन बस इतना ही जानते हैं कि ये जीव उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। हाइनान गिबन। चौथा सबसे अजीब और दुर्लभ जीव है हाइनान गिबन। ये जीव भी बाकी तीनों की तरह काफी दुर्लभ और लुप्त माना जाता है। कहा जाता है कि आज के समय में इस प्रजाति के जीव दुनिया में केवल 23 ही बचे हैं, लेकिन 1950 के समय ये जीव दुनिया में 2000 की संख्या में पाए जाते थे। ये जीव केवल चाइना के दक्षिण इलाके में स्थित एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर पाए जाते हैं। हाइनान गिबन इस प्रजाति की संख्या भी दुनिया में पाए जाने वाले बहुत से जानवरों की तरह ही लगातार गिरती जा रही है। इनके लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है लगातार हो रही जंगलों की कटाई। इसके साथ ही इस जीव का इंसानों ने काफी शिकार किया। इंसानों ने काला बाजारी के लिए शिकार कर इस जीव की तस्करी भी की, जिस कारण आज ये लुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। क्यूबन ग्रेटर फनल ईयर्ड बैट। पूरी दुनिया में एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी क्यूबन ग्रेटर फनल ईयर्ड बैट, जो कि काफी दुर्लभ माना जाता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसे देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इसे इतना अजीब क्यों कहा जाता है। ये इतना दुर्लभ है कि दुनिया में ये प्रजाति मात्र 100 की संख्या में ही मौजूद है। ये प्रजाति क्यूबा के केवालाबारका में पाई जाती है। ये प्रजाति भी हाइनान गिबन की तरह ही इंसानों की वजह से लुप्त होती जा रही है। माना जा रहा था कि ये प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, लेकिन 1992 में क्यूबा के जंगल में चल रही एक स्टडी के दौरान पास की ही एक सुरंग में इसे फिर से खोजा गया। खोजकर्ताओं ने कहा कि क्यूबन ग्रेटर फनल ईयर्ड बैट नाम की ये प्रजाति मौत के मुंह से फिर से वापस लौट आई है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।